अपने क्लाइंट को इतनी जल्दी भूल गया? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन हो तुम? मेरे घर का ख्याल रख रहे हो ना तुम? प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझसे? सिलिया, आप तो मर चुकी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखो देखो देखो, तुम जो चाहोगी करूंगा, प्लीज माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं मैं? हाँ, मैं सिल्विया, वही सिल्विया जिसने तुझ पे ट्रस्ट किया और तूने मुझे धोखा दिया। तूने श्रीकांत के साथ मिलकर मेरे घर को छीनने की कोशिश की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दूं? माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मेरा लॉयर बनके तूने मुझे ये केस हराने का प्लान बनाया। सुन, होशियारी से, कोई आवाज नहीं, समझा? समझा? आओ, एक बार सोचना, बड़ी खतरनाक गुड़िया रहती है अंदर। ये खतरनाक गुड़िया तो गई, अंदर कोई भी नहीं है, समझा? डरने का नहीं। बेचाना डर बचा। बॉस, कोई था वहां पे? कहाँ पे? अबे उधर कोई भी नहीं है। इतनी रात में कौन आएगा? आओ, आओ। कोई है उधर? अबे कोई भी नहीं है। यहाँ हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। अबे जाने तू, अबे जाना। एक बात अच्छे से सुन ले, मुझे एक हफ्ते के अंदर, सुन रहा है? एक हफ्ते के अंदर मुझे वो घर खाली चाहिए। पकिया, पकिया तू किधर जा रहा है पकिया? ये बड़े लोग हैं, अगर सिक्योरिटी पकड़ लेगी तो फटके पड़ेंगे यार। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम जैसे निकम्मों को ये काम सौंपा है। अब चल फोन रख और काम कर। कौन हो तुम? सिक्योरिटी, इसको अंदर किसने आने दिया? बाहर निकालो इसे। मुझे बाहर निकालेगा श्रीकांत? कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं तुमने? गौर से देखो। कौन हो तुम? सिल्विया। कुछ याद आया? रोज़लिन मनूर की ऑनर सिल्विया, जिसका घर हथियाने के लिए तू कुछ भी कर सकता है। सिल्विया, ये नहीं हो सकता। वो कैसे वापस आ सकती है? मैं वापस आ गई हूँ श्रीकांत, और अब तू जाएगा। पकिया क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अरे छोड़ना उसको, चलना पकिया। रोज़लिन मैनर को तोड़कर तू अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता है ना? नहीं। वो घर मेरा है
और मेरा ही रहेगा हमेशा। सिल्विया कहाँ से आ गई? पक्या, पक्या, क्या हो गया तेरे को? तू क्या अंदर बोल रहा था? हाँ पक्या, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू सुन रहा है मुझे? पक्या, ये क्या हो रहा है ये सब? पक्या ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्या है इस जगह में कि तुम इतनी रात गए कब्रिस्तान में क्या कर रहे? जी वो मैं अच्छा, मिसेस सिल्विया की कब्र पे फूल चढ़ाने आए हो? हाँ। ये है उनका कब्र। पक्या इधर खड़ा था। चलो चलो जल्दी प्रेयर करो, इतनी रात गए, यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है। जी। बेचारी मिसेस सिल्विया बहुत अच्छी लेडी थी, सबको बहुत प्यार करती थी। हमें तो यकीन ही नहीं होता, अचानक उनकी डेथ हो गई बेचारी। लेकिन तुम मिसेस सिल्विया को कैसे जानते थे? जी वो उधर अच्छा, तुम उनके घर पे काम करते हो? वो बड़ा सा मकान, क्या नाम है, रोजलीन मनोर, तुम वहीं काम करता था ना? हाँ। बेचारी मिसेस सिल्विया, उनकी इकलौती बेटी रीटा अकेली रह गई। ये बता कब आएगी? इतनी देर हो गई। देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, जल्दी से फोन लगा, पता कर कि कहाँ है। और हाँ, जिसे चूज किया था वही आनी चाहिए। शायद आ गई। आ रहा हूँ। अरे तू तो मुझसे ज्यादा बेसब्री हो रही है। होल्ड ऑन बेबी। कौन है तू? हैं? ये घंटी क्यों बजा रहा था? जानता है किसका घर है? चल भाग यहाँ से, ब्लडी रास्कल। कौन है तू? क्या हुआ दीपक? पहचाना नहीं मुझे? अपने क्लाइंट को इतनी जल्दी भूल गया? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन हो तुम? मेरे घर का ख्याल रख रहे हो ना तुम? प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझसे? सिल्विया, आप तो मर चुकी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखो, तुम जो चाहोगी करूंगा। प्लीज माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं मैं? हाँ, मैं सिल्विया, वही सिल्विया जिसने तुझ पे ट्रस्ट किया और तूने मुझे धोखा दिया। तूने श्रीकांत के साथ मिलकर मेरे घर को छीनने की कोशिश की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दूं? माफ कर दो मुझे।
मेरा लॉयर बनके तूने मुझे ये केस हराने का प्लान बनाया। पखिया, ये तूने क्या किया? साहब को मार दिया? कौन है यहाँ? जो कोई भी है सामने आ जाओ वरना। कौन है? रीटा, कौन हो तुम? अंदर कैसे हैं? तुम श्रीकांत के आदमी हो ना? उसी ने भेजा है ना तुम्हें? श्रीकांत? फिर कुछ कहा उसने तुमसे? फोन किया? हाँ, बहुत परेशान कर रहा है ना वो तुम्हें? बताओ ना रीटा, टेल मी। कौन हो तुम? रीटा, इट्स मी, मामा। मामा? अरे डरो मत।
रीटा, बेटा उठो। पकिया, पकिया, सब ठीक तो है ना? हाँ? अरे अरे, जूते किसके हैं? किसके जूते हैं ये? मेरे हैं, और मेरा नाम पकिया नहीं सिल्विया है। बाय द वे, तू कौन है? गो अवे। ये क्या हो रहा है ये सब? ऐसा क्या हुआ था कब्रिस्तान में जो पकिया की सटक गई है? जूते, हम जब कब्रिस्तान गए थे तब पकिया ने चप्पल पहनी थी। तो इसका मतलब है वो जूते। अच्छा, मिसेस सिल्विया की कब्र पे फूल चढ़ाने आए हो? ये है उनका कब्र। अरे हाँ, जो सारा गड़बड़ हुआ है वो जूतों की वजह से हुआ है। रोजलिन मनोर की ऑनर सिल्विया। सिल्विया, इसका मतलब है वो जूते पकिया से अलग करने पड़ेंगे। सिल्विया मैडम, सिल्विया मैडम, मेरा नाम सुरेश है। मैं इधर ही फुटपाथ पे सोता हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ। मैडम, आज सुबह से एक ग्राहक नहीं मिला। मैंने आपके जूते देखे, वो बहुत मैले हैं। मैं साफ कर देता हूँ ना मैडम। एक बार बोला ना, गो अवे। मैडम, सुबह से बोनी नहीं हुई। मैडम, आपने अगर साफ नहीं करवाया तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मैडम, दो मिनट, मैं साफ करके देता हूँ। यहाँ पे बैठो ना मैडम। आजा। क्या? पकिया, पकिया, चल 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 उठ। पकिया, तू ठीक है ना? मैं यहाँ कैसे आया? मैं क्या कर रहा था यहाँ? तू मुझे पहचान सकता है? देख मुझे देख। सुरेश, तू पागल हो गया है क्या? मुझे ये बता। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर बड़ा थका थका महसूस कर रहा है। मैं क्या कर रहा था यहाँ? क्या हो रहा था? मैं तुझे सब बताता हूँ, ठीक है? टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। आजा, चल, मैं तुझे लेकर जाता हूँ। चल आजा, चल चल चल, संभाल, आजा, चल। पक्का तेरे को पता है, अगर मैं वो जूते नहीं फेंकता तो तेरे साथ क्या होता? मैं डर गया था यार। तू बुड्ढी के जैसे बोलने लग गया था। हाँ, ओ जूते की वजह से सब गड़बड़ हुई। वो तो अच्छा हुआ कि जूते से छुटकारा मिल गया अपने को। हाँ, क्या तू ना टेंशन मत ले, तू अभी के लिए खाना खा। हाँ पक्या, तुझे पता है गधा मैं ही हूं। मुझे तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी कब्रिस्तान में। मुझे माफ कर दे पक्या। नहीं रे सुरेश, गलती मेरी थी। मेरे क्या जरूरत थी वो जूता पहनने की? दलजीत, मुझे यकीन हो गया है, सिल्विया वापिस आ गई है। उस लड़के के जरिए उसकी आत्मा वापिस आ गई है। श्रीकांत सेठ,
क्या आप भी बच्चों की तरह आत्मा वात्मा? मैंने सब पता लगा लिया है। दीपक के कई और दुश्मन भी थे, जिनमें से कई उसे मारना चाहते थे। तुमने उसकी लाश देखी? देखा तुमने किस तरह से मारा है उसे? नहीं नहीं दलजीत, मुझे यकीन हो गया है। अरे वो लड़का उसकी तरह नहीं दिखता, पर उसकी तरह बोलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दलजीत, क्या करूं मैं? सेठ, मेरे को लगता है कि आप खाली टेंशन में इधर की चीज उधर जोड़ रहे हो। अभी सारा झमेला मेरे ऊपर छोड़ दो। आप अपना ध्यान रखो, ठीक है? अपना ध्यान रखूं? अपना ध्यान रखूं कैसे? सुनो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए ऑफिस में। कोई मतलब कोई नहीं अंदर घुसना चाहिए। अंडरस्टैंड?